नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक योगनी साधना देने जा रहा हूँ और जो अपने आप में बहुत अच्छी योगनी कही जाती है और स्वरूप तो वही रहते हैं, देवी माता बहन, लेकिन इनको मित्रों के स्वरूप में भी हम सिद्ध कर सकते हैं और माता के रूप में भी सिद्ध कर सकते हैं, बहन के रूप में भी, भार्या के रूप में या फिर पत्नी के रूप में। हमको कभी भी किसी भी योनि को सिद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम संसार से कट जाते हैं और संसार के मतलब के नहीं रहते हैं और हमारा उनका मेल भी नहीं बनता है, क्योंकि वो किसी और योनि के और हम किसी और योनि के। तो ऐसी गलतियां ना करें कभी भी। काम वासना से बाहर निकलें। यदि साधना में सफलता चाहिए तो काम वासना से बाहर निकलें, और काम वासना से बाहर निकलेंगे तो साधना में सफलता पाना बहुत आसान हो जाता है और साधना में कोई भी विघ्न भी ज़्यादा नहीं होता है। और यदि हम पवित्र मन से हम जब कभी भी साधना करते हैं तो हमारे साथ में कोई भी ऐसी दुर्घटना नहीं घटती है और यहाँ पर कोई भी ऐसी बात नहीं होती है। तो योगनी साधना अपने आप में एक बहुत बड़ी साधना कही जाती हैं और योगनी एक यक्षिणी से बड़ी योनि है और ये सारी ही योनियाँ माता दुर्गा के सानिध्य में रहती हैं और माता दुर्गा के आदेश से ही काम करती हैं। तो किसी भी योगनी साधना या फिर यक्षिणी साधना या फिर अप्सरा साधना हो तो माता दुर्गा का कवच अवश्य पाठ करें और माता से आज्ञा भी लें और माता से प्रार्थना भी करें, माता दुर्गा से। और कोई भी एक श्लोक पढ़ के दुर्गा कवच का पाठ करके, और कोई भी 11 श्लोक या फिर कोई पाठ हो दुर्गा सप्तशती का, तो कोई भी पाठ कर सकते हैं और माता से प्रार्थना कर सकते हैं, जिससे कि योगनी शक्ति हमारी सहायता हो और हमें जल्दी से जल्दी अनुभव हो। और ऐसा अगर साधक पालन करता है तो उसको साधना में सफलता ही मिलती है और अच्छा भी रहता है। और अपना पवित्र मन रखना चाहिए, क्योंकि काम वासना से हमको ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि काम वासना हमारे मार्ग में रोड़ा होती हैं। और यदि कोई 2-4 महीने, साल, 6 महीने यदि कोई अपने काम पर कंट्रोल कर ले या फिर संभोग पर कंट्रोल कर ले, अपने काम विषय पर कंट्रोल कर ले, तो उसको साधना के क्षेत्र में बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। और साल 2 साल यदि कोई ढंग से मेहनत करे तो साल 2 साल में बहुत अच्छा उसे रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन लोग बाग बहुत जल्दी सोचते हैं कि 21 माला में हम देवी को सिद्ध कर लें या फिर देवता को सिद्ध कर लें। और यहाँ पर ऐसा भी होता है कि 1-2 दिन तो करने में बड़ी रुचि रहती है, लेकिन बाद में उसके सोच से अलग जाती है, क्योंकि सोचने में जो चीज़ आसान लगती है वो देखने में बहुत कठिन होती है, करने में कठिन होती है। और रोज़ किसी नियम को करना ये कोई आसान बात नहीं होती है। और लेकिन जो लोग नियम को पालन करते हैं और नियम करते हैं, उनको अपने जीवन में सफलता भी प्राप्त होती है। और मैं यही कहूँगा कि आने वाले समय में मैं शिवरात्रि के बाद में कुछ बड़ी साधना में उतरूँगा। तो हो सकता है मैं आपको समय ना दे पाऊँ और या फिर मेरे वीडियो ना आएँ, तो ऐसा भी हो सकता है। और कई साधनाएँ करनी हैं जिनमें बड़ी साधनाएँ हैं और हो सकता है कि समय ना मिले। तो उसके विषय में मैं ये कहूँगा, योगिनी का मंत्र है ओम ह्रीं आगच्छ मनोहरे स्वाहा। इस योगिनी का ये मंत्र है और तीनों संध्याओं के समय में हमें 1-1000 सुबह, दोपहर, शाम और पूर्णिमा से साधना को स्टार्ट करो, किसी भी पूर्णिमा से, किसी महीने की पूर्णिमा से। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें योगिनी देवी का हमें दर्शन भी हो सकता है और दर्शन होता ही होता है, क्योंकि 3000 मंत्र जप रोज और तीनों समय का नियम। और ये मैं पहले कह चुका हूँ कि माता दुर्गा से आज्ञा अवश्य लें और माता दुर्गा कवच का पाठ करें। तो यदि इसका जप प्रतिदिन करता है और कुमकुम की माला और यानी रक्त चंदन की माला पर भी आप जाप कर सकते हैं, रुद्राक्ष की माला पर भी जाप कर सकते हैं, सिद्ध माला हो तो पूर्णिमा को जब 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 स्टार्ट करें और पूर्णिमा को ही समाप्ति करें। और अंतिम दिन देवी दर्शन देती है साधक को। उस समय देवी को पुष्प, इत्र, चंदन एवं लाल फूल से अर्घ देना चाहिए। और अपने वैसे तो कहा यह जाता है कि देवी माता बहन भार्या के रूप में कोई भी, लेकिन पत्नी का रूप और प्रेम का रूप कभी ना चुने। और इस चीज़ में माता यहाँ पर मित्र के रूप में हम चुने तो हमें विशेष लाभ मिलता है। और इस योगिनी की एक खास बात ये है
कि इस योगिनी की सिद्धि हो जाने पर साधक को कहीं पर भी जाने की एक शक्ति प्राप्त होती है, चाहे आप किसी भी रूप में सिद्ध करें इस योगिनी को। और ये एक शक्ति तो प्राप्त होनी ही होनी इस यक्षिणी की, लेकिन और भी, क्योंकि जब हम जैसी वार्ता करते हैं तो हमें उस चीज़ों के प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। और वैसे तो बहुत से ही और भी अनुभव और भी एक नई नई जानकारियाँ मिलती हैं इस योगिनी की साधना से, जो नए नए रहस्य बताती है और बहुत सी जानकारियाँ देती है जो केवल साधक तक ही सीमित रहती हैं। और ये गुप्त बातें होती हैं जो कहीं नहीं जा सकती हैं यूट्यूब पर। और इसलिए मैं यही कहूँगा कि इस शक्ति को जो भी साधना करे, तो क्योंकि योगिनी साधना होती हैं, बड़ी साधनाएँ होती हैं, और थोड़ा संभल कर करे। संभलने का कहने का अर्थ ये है कि अपना एक मन को पवित्र रखें और कभी भी इधर उधर की बातों को ना ज़्यादा ध्यान देकर एक अपना पवित्र मन से माता दुर्गा को सामने प्रार्थना करके और माता दुर्गा का कवच का पाठ करके और माता के 11 श्लोक या फिर कोई भी पाठ करके तब अपना साधना करे। और देवी को सम्मान के साथ रात्रि में, सुबह दोपहर शाम और रात्रि में देवी को अपना भोग वगैरह, पुष्प वगैरह, चंदन रोज़ अर्घ दे, रोज़ उसके नैवेद्य दे। और ये पूजा चंदन, पुष्प, इत्र, चंदन वगैरह जो भी साधना में चलता है वो दे। और माता से, देवी से प्रार्थना करे जिस रूप में भी आपको करना है, और प्रार्थना करके अपना मंत्र जप करे और अपना एकनिष्ठ होके अपना नियम का पालन करे, ब्रह्मचर्य व्रत का, और अपना अपना लाभ उठाए। हर हर महादेव।